पहला चैप्टर चल रहा था गणित में, जिसका पहला पार्ट है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन का अंतिम पड़ाव है अब। लास्ट 2-3 क्वेश्चन बचे हुए। इसके बाद आएगा द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, वो पढ़ेंगे। तो इसके 2-3 जो क्वेश्चन है वो बचे हुए करते हैं। 11 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। एफ एक फलन दिया हुआ एक्स से वाई में एक व्युत्क्रमणीय फलन है। समुच्चय एक्स से समुच्चय वाई में है, तो समुच्चय हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। व्युत्क्रमणीय है। एफ एक्स से वाई व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय का मतलब जो व्युत्क्रमणीय फलन होगा वो एक एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा, दोनों ही होंगे। एक एक ही आच्छादक होगा। आपको सिद्ध करना है एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है। या फिर ये सिद्ध कर दो, एफ इनवर्स का वापस इनवर्स करोगे तो क्या आ जाना चाहिए? एफ आ जाना। तो इसका हल करेंगे या प्रूफ। आपको पता है एफ एक्स से वाई में व्युत्क्रमणीय है। अतः एफ एक एक ही आच्छादक फलन होगा। और एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। एफ इनवर्स क्या होगा? वाई से एक्स में होगा। एफ इनवर्स वाई से एक्स में परिभाषित है, तो आप लिखोगे यदि एफ एक्स बराबर वाई है, जहां पर एक्स तो है एक्स का एलिमेंट और वाई है कैपिटल वाई का कोई अवयव। एफ एक्स बराबर वाई होगा तो एक्स बराबर क्या होगा? एफ इनवर्स वाई। एक्स का मान होगा एफ इनवर्स वाई। अब एफ इनवर्स भी क्या होगा? एक एक ही आच्छादक होगा, इसका भी व्युत्क्रम निकलेगा वापस। यदि एफ एक एक ही आच्छादक है तो वापस एफ इनवर्स भी एक एक ही आच्छादक होगा, क्योंकि एक एक ही आच्छादक फलन इस प्रकार होते हैं। इस तरह से अगर कोई वाई एक्स से वाई में कोई फलन एक एक ही आच्छादक है तो वापस उल्टा एफ इनवर्स भी एक एक ही आच्छादक ही होगा। ये आएगा एक्स का मान। हमें सिद्ध करना है एफ इनवर्स का होल इनवर्स बराबर होगा एफ। अब आपको लिखना, चूंकि एफ इनवर्स भी एक एक ही आच्छादक है,
अगर एफ एक्स बराबर वाई होता तो एफ को इस साइड में लेके जाएंगे, इधर अकेला एक्स बचेगा, क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स वाई बनेगा। अब वापस इस एफ इनवर्स को इस साइड में लेके आ रहे हैं, तो एफ इनवर्स का इस साइड में पक्षांतरण करोगे तो एफ इनवर्स तो पहले ही था और एक बार और इनवर्स लग जाएगा। और यहाँ पर कितना है, एक्स है, बराबर क्या बनेगा, वाई बनेगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 पे, जब फलन एक एक ही आच्छादक होता है, एफ ए से बी में एफ एक्स बराबर वाई होता है, तो खाली एक्स को लिखोगे तो ये एफ इस साइड में आएगा, एफ इनवर्स वाई बनेगा। अब वापस एफ इनवर्स भी एक एक ही आच्छादक है, तो इस एफ इनवर्स को वापस इस साइड में लेके आओगे, तो ये लिखा जाएगा एफ इनवर्स का वापस इनवर्स, क्योंकि जैसे ही इसकी पक्ष चेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई फलन आता है तो क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है। इनवर्स लगा हुआ वापस चेंज करोगे तो और इनवर्स लग जाएगा। इस तरह से लिखना है, तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स होल इनवर्स, और ये आ जाएगा एक्स, और ये है वाई। वाई का मान समीकरण 1 में देखो क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि हमें दोनों ही एक्स में ही लेने, तो ये आ जाएगा एफ एक्स समीकरण 2 से। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एफ इनवर्स का होल इनवर्स एक्स बराबर एफ एक्स है, इसका मतलब एफ इनवर्स होल इनवर्स ये फलन जो है वो है एफ के बराबर, और यही आपको सिद्ध करना। तो आपको दिया हुआ एफ एक्स से वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है, आपको सिद्ध करना एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है। एफ इनवर्स का प्रतिलोम मतलब ये एफ इनवर्स है, इसका प्रतिलोम लिया तो वापस एफ आना चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो आपको एफ व्युत्क्रमणीय दिया हुआ है, तो एफ एक एक ही होगा और आच्छादक भी होगा। जब एक एक ही आच्छादक होगा तो आप मानोगे एफ एक्स बराबर वाई, तो एक्स का मान किसके बराबर आएगा, एफ इनवर्स वाई के बराबर, प्रतिलोम होगा। फिर वापस इनवर्स निकालना है, एफ एक एक ही आच्छादक है तो वापस एफ इनवर्स जो होगा वो भी एक एक ही आच्छादक होगा, एफ इनवर्स परिभाषित होगा वापस उल्टा, ये एक्स से वाई में तो ये वाई से एक्स में परिभाषित होगा, ये भी एक एक ही आच्छादक ही होगा। अगर कोई भी फलन एक एक ही आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम भी एक एक ही आच्छादक होता है। ये एक एक ही आच्छादक है तो इसका वापस पक्षांतरण करोगे, एफ इनवर्स यहाँ लेके आ जाओगे, इसका और इनवर्स लगेगा, एक्स पहले इसे यहाँ पे वाई बचेगा, और वाई का मान हम समीकरण 1 से रख देंगे एफ एक्स, तो ये इस रूप में आ जाएगा। दोनों में अगर आप एक्स को नेग्लेक्ट कर दोगे तो खाली फलन बचेंगे, एफ इनवर्स इनवर्स किसके बराबर है, एफ के बराबर। ये इतना ही है, सिद्ध हो गया ये। देखिए तेरह क्वेश्चन है, एफ आर से आर में आपको एक फलन दिया हुआ है, एफ एक्स का मतलब ये है, मत यहाँ पर अगर एक्स आएगा तो 3 लिखेंगे, जो इस कोष्टक में लिखा हो उसकी घात 3 लिखेंगे, और वापस घात कितनी लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। तो जब भी आप चेंज करो खाली ये चेंज होगा, 3 घात वाला, और कोई चेंज नहीं होगा, ये 3 फिक्स आएगा, ये घात 1/3 फिक्स आएगा। आपको ज्ञात करना है एफ ओ एफ एक्स किसके बराबर है, जिसका मान हमें पता है, एफ लिख सकते हैं इसे, एफ एक्स का मान 3 माइनस एक्स क्यूब घात 1/3।
बराबर। वापस से बाहर एफ आ गया। बाहर एफ आता है, कोष्टक में जो भी आता है वो यहाँ इस तरह से आएगा। यहाँ लिखेंगे 3 माइनस कोष्टक में जो भी है 3 लिखा जाएगा सबसे पहले। ये लिख लिया 3। माइनस लिखा जाएगा इस कोष्टक में जो भी आ रहा है उसकी घात कितनी आएगी 3, और उस पूरे की घात 1/3। तो थोड़ा छोटा लिख लेते। 3 माइनस इसकी घात 3 और पूरे की घात, ये तो होगा क्योंकि एफ के आगे जो भी आएगा वो 3 में से घटेगा, घात 3 होगी और वापस 1/3 होगी। तो एफ के आगे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये घटेगा पहले तो 3 में से, इस 3 में से, फिर इसकी घात 3 होगी और फिर वापस ये 1/3 होगी। ये नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा, ये तीनों अपनी जगह आएंगे। बदलेगा कौन, जो चर है एक्स ही बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। पहली बार में तो यहाँ क्या आ रहा है, एक्स ही आ रहा है, तो कोई बदलने का चांस ही नहीं है, एक्स है तो एक्स ही आएगा। दूसरी बार में एफ और कोष्टक में जहां जहां एक्स था, एक्स की जगह पूरा क्या आ गया 3 माइनस एक्स क्यूब की घात 1/3। तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब की घात 1/, ये पूरा कोष्टक के अंदर वाला जहां एक्स था वहां ये पूरा आएगा। ये 3 चेंज नहीं किया हमने, ये घात 3, ये घात 3 यहाँ है, ये भी चेंज नहीं की हमने, 1/3 है, ये भी चेंज नहीं किया हमने। चेंज क्या है, खाली एक्स का मान चेंज किया है। एक्स का मान क्या था कोष्टक में, 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा मान एक्स का, इतना ही चेंज किया। तीन माइनस एक्स क्यूब घात 1/3 है और अंदर है घात 3। तीन घात और 1/3 घात हो जाएगी गुणा। और पूरे की घात है 1/3। घात के ऊपर घात है तो ये घातें गुणा हो जाएगी, 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, ऊपर 1 से गुणा होगा, मतलब एक ही घात रहेगी बार। ये आएगा 3 माइनस एक्स की घात 3, घात 1 है तो उसको लिखा नहीं जाएगा, और बार है 1/3। ये 3 माइनस है, बार अंदर है प्लस, तो ये माइनस आएगा, फिर बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, प्लस आएगा। तीन माइनस 3 0। 1/3 और अंदर एक घात 3, दोनों घातें हो जाएगी गुणा। क्या आएगा, एक्स आएगा। तो एफ एक्स का मान था, जब एक्स आता है एफ के आगे तो ये 3 अचर है, ये तो बदलेगा नहीं किसी के लिए। यहाँ जो भी आता है उसकी घात 3 होगी तो ये भी बदलेगा नहीं।
और 1/3 ये भी बदलेगा नहीं, ये तीनों तो परमानेंट फिक्स है। बदलेगा यहाँ पे खाली जहाँ एक्स लिखा हुआ है, हमें ये ज्ञात करना है। तो ये लिखा हुआ है ऐसा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसका मान हमें पता ये होता है। अब दोबारा से एफ आ गया, दोबारा से एफ आएगा तो एफ आएगा, एक्स आएगा तो हमें 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ एक्स लिखना पड़ेगा, ये घात 3 और 1/3 लिखनी पड़ेगी। ये हम चेंज करेंगे, कब करेंगे? जब यहाँ चेंज होगा। अभी तो यहाँ चेंज हुआ ही नहीं, एक्स ही है तो वो सेम ही आएगा। दूसरी बार में बार है एफ अंदर, ये तो पूरा चेंज ही हो गया। तो ये जो चेंज हुआ है इसको यहाँ पे रखेंगे वापस एक्स की जगह। 3 फिक्स है, घात 3 फिक्स है, ये 1/3 फिक्स है, ये लिखेंगे। अब पहले ये दोनों गुणा होगी घाते, ये घात 1 बन जाएगी तो 3 - 3 - x³ ये घात तो रहेगी। जो होल घात होगी, टोटल घात होगी, वो गुणा होगी बाहर वाली। 3 - 3 और ये माइनस माइनस प्लस तो एक 0 हो जाएगा और खाली x³ बचेगा। घात 1/3 है तो मतलब x ही आएगा। तो 3-4 स्टेप कम लिख सकते हो अगर तुम्हें पता है तो, नहीं तो पूरे पूरे स्टेप इस तरह से होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये। एक नंबर का सवाल आता है। ये फलन दिया हुआ है, एफ परिभाषित है आर से माइनस आर माइनस माइनस का 4/3 से आर में। इसका मतलब इसका प्रांत तो ये है, परिसर वो है। प्रांत में कौन सी वास्तविक संख्याएं हैं? सारी वास्तविक संख्याएं हैं। कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हो, लेकिन आप आर का मान कितना नहीं ले सकते? एक्स का मान -4/3 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? यहाँ एक्स का मान -4/3 रखोगे तो -4/3 गुणा 3 + 4 -4 + 4 क्या आएगा? हर में क्या हो जाएगा? 0। जबकि हमें पता हर कभी भी 0 नहीं होता किसी भी वास्तविक संख्या के लिए। तो ये वास्तविक संख्या कब होगी? जब 3x + 4 0 के बराबर नहीं हो। इसका मतलब 3x बराबर नहीं होगा -4 के। x किसके बराबर नहीं होगा? इसका मतलब ये प्रांत में नहीं होगा। तो वही तो कह रहा, प्रश्न भी कह रहा ये प्रांत में नहीं होगा, तो हमें कुछ सोचना नहीं इसके बारे में ज्यादा। जब भी फलन परिभाषित होता है उसका प्रांत आर वास्तविक संख्या होना चाहिए और परिसर सप्रांत भी क्या होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो फिर वास्तविक होगा क्या? नहीं होगा, फलन परिभाषित ही नहीं होता है। फलन का प्रांत अगर अवास्तविक संख्या हो जाता है तो फलन परिभाषित नहीं होता। इसलिए हम ये कहेंगे कि इसका जो हर है वो 0 नहीं होगा। हर 0 नहीं होगा तो 3x बराबर नहीं होगा -4 के, x बराबर नहीं होगा -4/3 के। इसलिए इसको इसमें से बाहर कर दिया पहले ही। आपको निकालना है इसका प्रतिलोम। बस खाली प्रतिलोम में ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम के लिए आप मानोगे f(x) = y और f(x) = y निकालोगे तो जो x का मान आएगा वो किसके बराबर होगा? प्रतिलोम के ही तो बराबर होगा। तो हमें x का मान ज्ञात करना, वही होगा f इनवर्स y के बराबर। f(x) का मान रख दो यहाँ, वही आ जाएगा। हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का। x का मान ज्ञात करने के लिए पहले वज्र गुणन करेंगे, फिर बाद में सारे x एक तरफ कर लेंगे। अभी एक तरफ ही है, लेकिन किसमें है? अंश और हर में। खाली अंश में होने चाहिए सब। उधर लेके जाएंगे, 3 से गुणा करोगे 3x को, ये 3x हो गया, ये y से गुणा हो गया। 4 उधर जाएगा, y से गुणा हो जाएगा।
पक्षांतरण कर दो, क्योंकि एक्स वाले सारे पद एक ही तरफ होने चाहिए। कॉमन आएगा दोनों में से एक्स, यहां से बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3y और यहाँ रहेगा 4y। हमें मान निकालना है एक्स का। और एक्स ही क्या होता है, प्रतिलोम होता है y का। एक्स किसका प्रतिलोम होता है, y का। ये हो जाएगा 4y, 4 - 3y, बस ये निकालना था प्रतिलोम। एफ एक्स बराबर प्रतिलोम के लिए y माना जाता है। जब एफ एक्स बराबर y हो तो x बराबर होता है एफ इनवर्स y। ये x कहाँ से आएगा, इससे आएगा। x का मान ज्ञात कर लेंगे, वही एफ इनवर्स y के बराबर है, तो वापस एफ इनवर्स y लिख देंगे यहाँ। ये y के पदों में आ जाएगा। x के पदों में ज्ञात करना होगा तो यहाँ पे x रख देना और यहाँ पे भी क्या रख देना, x रख देना। हमें y के पदों में पूछा तो y में निकाल लिया प्रतिलोम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द्विआधारी संक्रियाएं। या फिर द्विचर संक्रिया भी कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस, जिसमें दो चर होते हैं। तो द्विआधारी संक्रिया होती क्या है, यदि कोई सेट है एस, या फिर ये ले सकते हैं संक्रिया का मतलब, जैसे ए प्लस बी, ए और बी के बीच में एक संक्रिया हो गई, कौन, प्लस। इसी तरह ए बड़ा है बी से, ये भी एक संक्रिया है, दो में संबंध है, ए लेस देन बी, ए माइनस बी, ए गुणा बी, ए बटा बी। ये सारी क्या होती है, द्विचर संक्रिया है, क्योंकि ये दो चरों के बीच में संक्रिया होती है। ये कहलाती है द्विचर संक्रिया। ये संक्रिया द्विचर संक्रिया कब कहलाएगी, इसकी एक शर्त है। संक्रिया को हम जनरली इससे दर्शाते हैं, स्टार से। और इसमें जो एलिमेंट होगा, पहले दो एलिमेंट की संक्रिया होगी, कितने की, दो की। दो कैसे आते हैं, ए कोमा बी, इस तरह से लिखा जाता है ना। तो ये किसका एलिमेंट होता है, ए क्रॉस बी का। कार्तीय गुणन होता है, दो दो का जोड़ा होता है, पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आएंगे, क्रमित युग्म के रूप में आएंगे, तो किसके होंगे, ए क्रॉस ए के। इससे समुच्चय ए में कोई भी दो एलिमेंट ले लिया आपने, मान लीजिए ए और बी, इस समुच्चय में है, तब दोनों की संक्रिया कराओ, ए स्टार बी, ये भी किस में होना चाहिए, समुच्चय ए में होना चाहिए। ये होती है द्विआधारी संक्रियाएं। अब देखते हैं, हम इनके उदाहरण लेते हैं। आपने मान लीजिए प्लस ले लिया, n क्रॉस n से n में, या फिर n में ले लो, प्राकृत संख्याओं में। कोई भी संक्रिया स्टार की जगह ले ली माइनस, या फिर स्टार ही लिख दो, स्टार आपको दी हुई है, और ए स्टार बी का मतलब होगा ए माइनस बी। मान लीजिए ये आ रहा है, एन पर संक्रिया है,
मतलब ए कोई एलिमेंट, ए कोई प्राकृत संख्या है, बी भी प्राकृत संख्या है, तो वापस ए माइनस बी भी क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तब तो ये द्विआधारी संक्रिया है। नहीं होगी तो फिर नहीं है। इसी प्रकार स्टार दी हुई है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। ये जो एलिमेंट लेने होते हैं ए और बी, किस में से लेने हैं, एन में से, प्राकृत संख्या। अगर दो ए और बी कोई प्राकृत संख्या है तो क्या ए माइनस बी हमेशा प्राकृत होगा, होगा क्या। ए मैंने ले लिया दो, बी ले लिया एक, ए माइनस बी क्या आएगा, ये भी प्राकृत है, ये भी प्राकृत है, तो वापस ये भी क्या आया, प्राकृत आ गया, तो ये द्विआधारी संक्रिया है। इसके लिए तो है, लेकिन अगर मैंने ए का मान ले लिया 3 और बी का मान ले लिया 5 तो क्या होगा, कितना आएगा, -2 आएगा। ये कह रहा है ए प्राकृत है और बी प्राकृत है, तो ए माइनस बी भी क्या होना चाहिए, प्राकृत होना चाहिए, तब तो ये द्विआधारी संक्रिया है, वरना नहीं है। तो जरूरी थोड़ी हम ए का मान बड़ा ले और बी का मान छोटा ले, ए का मान छोटा और बी का मान बड़ा ले सकते हैं, तब क्या ये ए माइनस बी प्राकृत होगा। देखो ये प्राकृत है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि ए का मान अगर बी से छोटा होगा तो ए माइनस बी वापस प्राकृत संख्या नहीं आएगा। ए और बी का मान बराबर ले लिया तो ए माइनस बी 0 आएगा, वो भी प्राकृत नहीं है। अगर ए का मान बड़ा है बी से तभी प्राकृत आएगा, हमेशा प्राकृत आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यहाँ देखो वही वापस एन पर है, अगर ए कोई प्राकृत संख्या है तथा बी प्राकृत संख्या है, तब ए प्लस बी क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी एक प्राकृत संख्या होगी। चाहे आप कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लो, उनका योग करोगे तो क्या आएगी, प्राकृत ही आएगी, इसलिए ये क्या होगी, एक द्विआधारी संक्रिया होगी। लेकिन ए माइनस बी हमेशा प्राकृत नहीं होता है, घटाने पर प्राकृत में से प्राकृत घटाते तो कभी ऋणात्मक भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 ये आएगा नहीं। तो ये द्विआधारी संक्रियाएं, वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी, ये द्विआधारी संक्रिया होगी। तो सवाल पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है, तो ये द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा सेम इसी तरह है, कोई समुच्चय ए ले लिया तो स्टार जो होगी वो संक्रिया ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित होगी। ए क्रॉस ए से ए में कैसे परिभाषित होगी, हम दो एलिमेंट लेंगे ए और बी, ए का संबंध बी से कब होगा, जब ए प्लस बी क्या है, प्राकृत। तो एक तो ए है और एक बी है, यहाँ तो दोनों अलग अलग है, जैसे ही दोनों जुड़ेंगे वापस क्या बनेगी, ए की तो संख्या बनेगी, इसलिए यहाँ क्या आ रहा है, वापस खाली ए ही आ रहा है, और ए प्लस बी वापस किस में आना चाहिए, इसी में आना चाहिए। यहाँ पर दो प्राकृत संख्या ले रहे ए और बी, इसलिए ए क्रॉस ए लिखा है, यहाँ एन क्रॉस एन हो जाएगा। वापस ए प्लस बी अगर प्राकृत ही आ रहा है तब तो क्या है, ये द्विआधारी संक्रिया है, और प्राकृत नहीं आ रहा है तो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। जेड पूर्णांकों पर एक संक्रिया लेते हैं, मान लीजिए प्लस प्लस या फिर माइनस, कोई भी संक्रिया ले सकते हैं, स्टार ले सकते हैं। या फिर स्टार लिख सकते हो। ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, ए गुणा बी, क्योंकि गुणनफल ले रहे हैं। तो देखो ए अगर कोई पूर्णांक है, जेड का मतलब होता है पूर्णांक,
बी भी पूर्णांक है तो ए क्रॉस बी, दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा ही क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। तो हम लिखेंगे ए और बी कोई भी पूर्णांक हो, एक गुणा बी हमेशा क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, इसलिए ये भी क्या होगी, एक द्विआधारी संक्रिया होगी। अगर यहाँ पर भाग आता ए क्रॉस ए स्टार बी का मतलब ए बटा बी होता, तो दो पूर्णांक को एक पूर्णांक में दूसरे का भाग देने पर हमेशा पूर्णांक नहीं आता है। जैसे हम 5 में 4 का भाग देंगे तो पूर्णांक नहीं आएगा, 6 में 4 का भाग देंगे पूर्णांक नहीं आएगा, 6 में 3 का भाग दोगे तो पूर्णांक आएगा दो, लेकिन हमेशा पूर्णांक नहीं आता। इसलिए भाग जो होगा वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा, पूर्णांकों में गुणा होगा वो द्विआधारी संक्रिया होगा, जोड़ भी द्विआधारी संक्रिया होगी, बाकी भी द्विआधारी संक्रिया होगी, क्योंकि दो पूर्णांकों को चाहे घटाओ चाहे जोड़ो क्या आता है, पूर्णांक आ जाता है। मतलब वापस यही आ जाना चाहिए संक्रिया कराने पर, यह कहलाती है द्विआधारी संक्रिया। तो ये लिखो तो लिख लो, नहीं तो आगे देखो, परिभाषा पूछी नहीं जाती है वैसे। ये द्विआधारी नहीं है, ये द्विआधारी है, ये भी द्विआधारी होगी। आपको यही पता रखना है, जो भी आप सेट ले रहे हैं संक्रिया करने पर जो एलिमेंट आता है वो वापस उसी सेट में आना चाहिए, तब तो द्विआधारी संक्रिया है, वरना नहीं है। क्रम विनिमयता क्या कहलाती है, अगर कोई भी एलिमेंट आप दो और ले रहे हैं ए और बी, उनकी संक्रिया करा रहे हैं तो वापस आना चाहिए बी स्टार ए, बी की संक्रिया ए से कराओ चाहे ए की संक्रिया बी से कराओ, बराबर आना। अब स्टार की जगह प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है, या फिर भाग हो सकता है, या बड़ा या छोटा ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह हो सकता है। क्रम विनिमयता का पालन करती है तो हम लिखेंगे ये क्रम विनिमय है, पालन नहीं करती है तो वो फिर जो द्विचर संक्रिया द्विआधारी संक्रिया वो क्रम विनिमय नहीं होगी। साहचर्यता, साहचर्यता में हमेशा तीन एलिमेंट होते हैं। कोई भी द्विआधारी संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करेगी, अगर आप ए की संक्रिया बी से कराओ और बाद में सी से कराओ, वो बराबर आना चाहिए ए की संक्रिया पहले बी की सी से करा के बाद में ए से करवा, ये बराबर आता है तो साहचर्यता का गुणधर्म माना जाता है। इसके बाद आएगा तत्समक अवयव। तत्समक अवयव को हमेशा लिखा जाता है ई। किसी भी संक्रिया का तत्समक अवयव आपको ज्ञात करना है, जैसे किसी एलिमेंट का ए का तत्समक अवयव ज्ञात करो तो ए की संक्रिया किससे कराओगे, ई से, वापस ई की संक्रिया किससे करवाओगे, ए से। तत्समक जो होता है वो इसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं करता, मतलब रिजल्ट वापस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, चाहे इधर से संक्रिया करो चाहे उधर से संक्रिया करो, तो रिजल्ट वापस सेम आएगा, मतलब क्या आएगा, ए आएगा। ए की संक्रिया ई से कराओ चाहे ई की संक्रिया ए से कराओ, ए आ जाता है, तब हम इस ई को क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। इसके बाद आता है प्रतिलोम अवयव। द्विआधारी संक्रिया स्टार के अंतर्गत
आपने कोई अवयव ले लिया ए, इसका आपको प्रतिलोम निकालना है। आपने मान लिया एक्स है या x1 है या कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा, ए की संक्रिया अगर आप स्टार से कराओ ए से, चाहे ए एक्स की संक्रिया कराओ ए से, चाहे ए की संक्रिया कराओ एक्स से, क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो आपको यहाँ बीच में ई लिखना है। तो जब आपको प्रतिलोम निकालना है तो उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ई का मान। ई का मान यहां से निकाल के यहाँ रखोगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा, प्रतिलोम। प्रतिलोम कौन होगा, ये एक्स। तो ये चार संक्रिया, ये तो आपको पता है, ए स्टार बी निकालना, बी स्टार ए निकालना बराबर हो जाएंगे। तो ये क्रम विनिमयता कहलाती। साहचर्यता, दो की संक्रिया फिर तीसरे से, ये तो हो गया। तत्समक आपसे पूछे तो आप मान लेना तत्समक कितना है, ई है। ए स्टार ई निकाल देना बराबर एक कर देना, या फिर ई स्टार ए निकाल देना बराबर एक कर देना, ये तत्समक आएगा। और जब प्रतिलोम निकालना तो आपको बीच में क्या लिखना होगा, ई लिखना होगा। प्रतिलोम आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, ए इनवर्स मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, क्यू मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, जो भी मानोगे उसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इनके मान अभी देखते हैं। ये लिखो एक बार, एक लाइन ध्यान रखना, ये आपको लिखना है, कोई भी द्विआधारी संक्रिया है प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया का तत्समक भी एक ही होता है और प्रतिलोम भी एक ही होता है। मतलब एक से ज्यादा तत्समक नहीं हो सकते और एक से ज्यादा प्रतिलोम भी नहीं हो सकते। या तो कोई प्रतिलोम होगा ही नहीं, और होगा तो केवल एक ही होगा। ऐसा नहीं कि किसी एलिमेंट के लिए दो दो तत्समक आ जाए। कोई भी एलिमेंट आपने अगर ए लिया है तो ए का एक ही तत्समक होगा ई। ऐसा नहीं ए1 और ई2 दो तत्समक हो जाए, नहीं होता। अगर ए कोई एलिमेंट है तो ए का एक ही प्रतिलोम होगा, एक्स, x1 x2, इस तरह से दो नहीं हो सकते। ये ध्यान रखना आपको। एक एलिमेंट है तो एक ही तत्समक होगा उसका, और उसका एक ही प्रतिलोम होगा। अगर एलिमेंट बदल दोगे तो फिर तत्समक बदल भी सकता है। इसके आगे देखो, नेक्स्ट एक उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक तीसरा सवाल। समझाते हैं आपको, प्रतिलोम क्या होता है, क्रम विनिमयता क्या होती है, साहचर्यता क्या होती है। आपको संक्रिया स्टार दी हुई है। कौन सा समुच्चय, क्यू। क्यू का मतलब परिमेय संख्या है। संक्रिया स्टार दी हुई है। अगर आप एक की संक्रिया कराओगे 20 से, तो क्या आएगा, ए प्लस ए बी आएगा। ये दो एलिमेंट है, एक ए है और एक बी है, तो ये तो क्यू क्रॉस क्यू का होगा। आपको ए लेना परिमेय संख्या, बी भी लेना परिमेय संख्या।
तो इस परिमेय संख्या में दो परिमेय संख्याओं का गुणा करके जोड़ते तो वापस क्या आती है, परिमेय संख्या ही आती है। दो, अगर ए और बी परिमेय संख्या है तो दो परिमेय संख्याओं का गुणा हमेशा परिमेय होता है, दो परिमेय संख्याओं की जोड़ परिमेय होती है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय होता है, लेकिन दो परिमेय संख्याओं का भाग परिमेय होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपने ए बराबर ले लिया 3, बी बराबर ले लिया 0, ए प्लस बी परिमेय होगा। कुछ भी ले सकते हैं, परिमेय की जगह 1.73 भी ले सकते हैं, दशमलव ले सकते हैं, भिन्न ले सकते हैं। ए माइनस बी भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ए गुणा बी भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ए बटा बी होगा 1.73/0, और ये क्या होगी, कोई वास्तविक संख्या नहीं है, और जो वास्तविक नहीं है वो परिमेय नहीं हो सकती, तो ये परिमेय नहीं होगी। तो परिमेय संख्याओं के लिए जोड़ बाकी गुणा, तीनों में परिमेय संख्याएं क्या होती है, द्विआधारी संक्रिया होती है, तीनों में वापस परिमेय ही आता है। तो सबसे पहले तो देखना ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। यदि ए कोई परिमेय संख्या है, बी परिमेय संख्या है, तब ए प्लस ए बी ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। और ये जो परिमेय है अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया है। तो एक नंबर का सवाल आ जाता, जांच कीजिए ये जो संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सी द्विआधारी संक्रिया है। तो इसमें आपको दिया हुआ परिमेय, अगर हम किसी परिमेय में दो संख्याओं परिमेय संख्याओं को गुणा करके जोड़ेंगे तो वापस क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। और जब पहली परिमेय है, दूसरा एलिमेंट परिमेय है, तो इनकी संक्रिया वापस परिमेय आता है, तो वो जो संक्रिया होगी वो द्विआधारी संक्रिया होगी। द्विआधारी संक्रिया तो होगी। इसके बाद में हम बात करेंगे क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में सबसे पहले हम मान निकालेंगे ए स्टार बी का। ए स्टार बी में क्या होता है, एक नंबर पे पहला आएगा, फिर प्लस आएगा, और पहला गुणा दूसरा आएगा। अब नंबर से काम चलाना हमें। एक नंबर पे कौन है, ए, फिर आएगा प्लस, पहला आ गया स्टार बी, बी स्टार ए निकालो, कौन आएगा, एक नंबर वाला, एक नंबर पे कौन है, बी, वापस एक नंबर पे बी। ये दोनों बराबर है क्या, ए स्टार बी और बी स्टार है, ये ए बी तो दोनों बराबर है। यहाँ प्लस में ए आ रहा और यहाँ पे प्लस में बी आ रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। बराबर होते तो यहाँ भी क्या आता, बी आता, यहाँ बी आता तो यहाँ भी आता, यहाँ ए आ रहा तो यहाँ ए आ रहा, तब बराबर होते। ये बराबर नहीं है, इसका मतलब जो स्टार संक्रिया है वो क्रम विनिमय नहीं है। तो पहला नहीं है। ये स्टार द्विआधारी संक्रिया तो है, लेकिन कौन सी नहीं है, क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। दूसरा हम लिखते हैं साहचर्यता। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए स्टार बी। जब भी स्टार आता है तो हम पहले अकेला लिखते हैं एक को, तो ये लिख दिया अकेला, फिर लिखते हैं ए और बी को साथ में। अब वापस ये एक नंबर पे है और ये दो नंबर पे है। वापस जब स्टार जब भी आएगा हम ये लिखेंगे 1, 1 का मतलब ये पहला, फिर लिखेंगे प्लस 1 × 2 मतलब ये पहला, और गुणा में लिखेंगे ये ए बी, इसको गुणा करेंगे ए सी, इसको गुणा करेंगे ए बी सी, ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। अब आप निकालोगे वापस, ए को अलग रखना है, बी और सी को साथ में लेना,
पहले कोष्टक के अंदर वाली संक्रिया होगी, ये ध्यान रखना, एक तो आपको पढ़ा रहने देना। इसमें ये 1 नंबर पे और ये 1 नंबर पे है, लेकिन ये पहले संक्रिया में शामिल नहीं होगा, पहले ये दोनों होंगे। कोष्टक का मतलब यही है, पहले कोष्टक वाला हल किया जाता है, उसके बाद बार वाला। इसमें क्या लिखा जाता है, पहले पहला लिखा जाता है और फिर दोनों का गुणा लिखा जाता है। अब और स्टार आ गया, स्टार आ गया, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 नंबर प्लस 1 नंबर और 2 नंबर को गुणा करके लिखते हैं। ए प्लस ये आ जाएगा ए बी प्लस, इसको गुणा करोगे, बराबर आ रहे हैं क्या, ए आ रहा है, ए बी आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, उसमें एक ए सी एक्स्ट्रा आ रहा था, इसमें ए सी तो कहीं आ ही नहीं रहा है, साहचर्य भी नहीं होगी। स्टार साहचर्य नहीं है, यही देखना है, इसमें और कुछ नहीं देखना। अब बात करते हैं तत्समक की। माना ए का तत्समक क्या है, ई है, ये हमेशा ई माना जाता है, जब भी सवाल करो तो कोई भी एलिमेंट ए का तत्समक ई है, ए का तत्समक ई है, तो ए स्टार ई बराबर वापस क्या आएगा, ए ही आएगा। तत्समक कहता है अगर आप तत्समक से किसी भी एलिमेंट की संक्रिया करो तो उसका कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, वापस क्या मिलता है, ए ही मिलता है हमें। एक तरफ सेल कर लो, दूसरा करने की जरूरत नहीं, ये परिभाषा है तत्समक। एक एलिमेंट ए था, उसका तत्समक ई है, तो ए स्टार ई लिखो, चाहे ई स्टार ए लिखो, ए ही आता है। तो अब ए स्टार ई बराबर ए, जब भी स्टार आता है तो सूत्र लगेगा वही ए स्टार बी वाला, मतलब 1+1 × 2, यहाँ लिखा जाएगा ए, यही होगा। हमें ई का मान निकालना है, ए को उधर भेज दो, हमें चाहिए ई, हमें पता है 0 में सबका भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 0 बार, तो ई का मान आ गया 0। तो इसके अंतर्गत कोई भी एलिमेंट ए लोगे तो ए का तत्समक कितना आएगा, ई 0 आएगा। अब आपको निकालना है प्रतिलोम। आपने मान लिया ए का प्रतिलोम x है, प्रतिलोम की परिभाषा आपको पता है, क्या आएगा यहाँ पे, ई आएगा, जो ई यहाँ निकालोगे वही यहाँ रखना, ये तो परिभाषा होती, लिख दो। ए स्टार एक्स का मतलब ए प्लस ए एक्स, ई का मान कितना होगा, ई का मान निकाला हमने 0 होगा, हमें चाहिए किसका मान, एक्स का मान, इस ए को उधर लेके जाओ, ए एक्स बराबर माइनस ए, एक्स बराबर माइनस ए बटा ए, एक्स बराबर क्या आएगा, -1, मतलब स्टार के अंतर्गत किसी भी एलिमेंट ए का जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, -1 होगा, तत्समक क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद देखेंगे हम क्रम विनिमय साहचर्य है या नहीं है,
तो क्रम विनिमय निकाल लेंगे। एक ही संक्रिया बी से कराओ, जब भी संक्रिया कराते हैं पहला एलिमेंट लिखा जाता है, फिर दोनों का गुणा होता है। पहला एलिमेंट लिख दिया, दोनों का गुणा लिख दिया। बी की संक्रिया ए से कराओगे तो पहले जो आ रहा वो पहले लिखेंगे, फिर प्लस, फिर दोनों का गुणा। तो ये गुणा तो सेम ही आ रहा है, ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, लेकिन पहला एलिमेंट चेंज हो गया ना, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, इसका मतलब क्रम विनिमय नहीं है। पहली बात तो ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये कब होगी, जब आप दो एलिमेंट ए और बी लेंगे और ए स्टार बी भी वापस क्या आ जाए, जो ले रहे वही याद है। क्यों, परिमेय संख्याओं का समूह है, ए परिमेय है बी परिमेय है, तो ए स्टार बी भी परिमेय होना चाहिए। अगर यहाँ पे भाग आ जाता प्लस की जगह तो फिर परिमेय नहीं होती, और नहीं होगी तो फिर आप को ये क्रम विनिमय साहचर्य प्रतिलोम ये चेक करने ही नहीं है, क्योंकि द्विआधारी संक्रिया आती है तभी ये चेक करना है। ये साहचर्य 3 एलिमेंट लेते हैं हमेशा साहचर्य में, 7 7। पहले ये दो 7 रखेंगे, इसको अलग करेंगे, कोष्टक है, पहले ये जो 7 वाले ये हल होंगे, पहला एलिमेंट फिर दोनों का गुणा, फिर आगे स्टार एसी। अब ये जो है ये पूरा कितना एलिमेंट माना जाएगा, एक ही एलिमेंट माना जाएगा, क्योंकि इसमें संक्रिया हो गई है। हमने पढ़ा है ए क्रॉस ए से ए में संक्रिया जब नहीं होती है तब तक तो अलग अलग दो एलिमेंट होते हैं, संक्रिया होने के बाद वो क्या बन जाता है, एक ही एलिमेंट बन जाता है। संक्रिया होने से पहले तो ये दो अलग अलग है, ए कोमा बी, संक्रिया होते ही बन गया ए प्लस ए बी। ये पहला और ये दूसरा, तो पहले हम लिखेंगे पहला प्लस दूसरा गुणा पहला, तो यहाँ लिखेंगे ये 1 नंबर, फिर प्लस 1 नंबर और गुणा में आएगा 2 नंबर। यही सब जगह सूत्र लगेगा। यहाँ से ये डिसाइड करना आपको कैसे चलना है, हमेशा ऐसे ही चलना, जब भी स्टार आता है इसके अनुसार। हर सवाल में ये परिभाषा चेंज होगी। अब इसमें इन दोनों को पहले लेना है, तो पहले नंबर पे फिर दोनों का गुणा इसके करना है साथ में, तो 1 नंबर फिर 1 गुणा 2 गुणा कर देना। बस ये पेंसिल से साथ साथ ऊपर नीचे लिखते रहना, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होगा।